ये सारे सिंगुलर हैं, इसीलिए हम लोग वॉज लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्लूरल वाला, वर, ठीक है, वर आ गया, वर प्लूरल, ठीक है। काजोल एंड शाहरुख खान, 2 पीपल, वर। स्टूडेंट्स, ऐसा आ गया, वर। यू एंड आई, 2 पीपल हो गए, वर। द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास वर नॉटी, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गया, सब्जेक्ट में वर आ गया। ऑल राइट, नाउ let's see the next page. Okay, more examples are there. His trousers were tight. Now there are few things, children, which are plural in number but are singular, ठीक है। We never say single socks, okay, we always say pair of socks. So that is why अगर socks लिखा होगा तो आप उसके संग वर ही लगाओगे. Same is with trousers. It is never a trouser, it is trousers always, ठीक है। सो इस संग जहाँ पे भी आप प्लूरल देखोगे वहाँ पे आप वर लगाओगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट, इज, ठीक है, और एम और आर, जिसमें कि इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है और एम हम आई के साथ लगाते हैं। पास्ट में हम वॉज और वर लिखते हैं। वॉज सिंगल के लिए लिखते हैं, वर टू के लिए लिखते हैं, मतलब सिंगुलर और प्लूरल के लिए लिखेंगे। ऑलराइट, ऑलवेज रिमेंबर दीज पॉइंट्स। नाउ देयर वर मैनी विजिटर्स, जहाँ पे भी आप विजिटर्स प्लूरल देख लोगे ना वहाँ पे सीधे वर लगा देना, ओके। प्लकिंग फ्लावर्स, गोइंग, वेयर वर दे, नाउ सी इट्स अ प्रोनाउन, दे इज़ अ प्रोनाउन, इट्स अ इंडेफिनिट नाउन का प्रोनाउन। दे लिखा है तो आपको यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि कितने लोग हैं, 2 हैं, 10 हैं, 1000 लोग हैं। अब 1000 लोग के लिए भी दे ही लिखोगे, 10 लोगों के लिए भी दे ही लिखोगे, ठीक है। दैट इज़ वाई दे इज़ अ प्लूरल प्रोनाउन, दैट इज़ वाई वी विल पुट अ वर, नॉट अ वॉज। Let's see the exercise. There's a lot of exercise here. 20 है, 10 मैं कर दूँगी एंड 10 आपको करना है for your homework. The knife was sharp but the scissors were blunt. जैसे कि मैंने बताया था socks का example, we always say a pair of scissors. It is a pair of scissors. It is never a scissor. It is always scissors and it is always a plural thing, ठीक है, इसीलिए हम वर लगाएंगे scissors के लिए। The giant was, because giant is singular. Mangoes, ऐसा आ गया, वर। The hippopotamus eating potatoes, potatoes आ गया, वर। सॉरी, गलत होगा वो, हिपोपोटामस तो सिंगल है ना, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को देखना है। अभी अगर मैं पोटैटोज़ को देख के यहाँ पे वर लगा देती तो वो गलत होता, ठीक है। इसीलिए हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा हिपोपोटामस है, सिंगल है, वो वॉज आएगा यहाँ पे। द हिपोपोटामस वॉज ईटिंग पोटैटोज़, ऑलराइट। नाउ ग्रैंडमदर डैश knitting pullovers for us. ग्रैंडमदर वॉज, अगर यहाँ पे ग्रैंड मदर्स होता तो वर आता। वी डैश सो हैप्पी, नाउ यहाँ पे वी है हमारा सब्जेक्ट, सो वी वर सो हैप्पी। गीता एंड आई, 2 पीपल, वर। वेयर डैश यू लास्ट नाइट, क्या मैंने बताया था यू हमेशा प्लूरल होता है, इसीलिए हम वर लिखेंगे, ये रूल ब्रेकर होता है, राइट। यू के संग हमेशा प्लूरल वाला फॉर्म आएगा। जैसे यू के संग आर आया था, यू आर डिस्टर्बिंग मी, यहाँ पे भी हम यू के साथ
प्लूरल वाला फॉर्म लगाएंगे, दैट इज वर. वेयर वर यू लास्ट नाइट? आई वॉज वरिड. आई एम सिंगल, दैट इज वाई वॉज. श्वेता सिंगल, was. Shweta was sleeping when I came. Why dash she sobbing yesterday? Why was she sobbing yesterday? Sobbing मतलब रोना. सुबक सुबक के रोने को हम sobbing कहते हैं. सुबकने को sobbing कहते हैं. They dash in the park a little while ago. They were. अगेन मैंने आपको बताया था दे इज़ अ प्लूरल फॉर्म, प्लूरल प्रोनाउन. ठीक है, दैट इज़ वाई वर. नाउ ऑल दीज फ्रॉम 11 to 20 you will do for your homework. Alright children, now let's see the next page. Okay. Children, we should leave this page. We will not do this page. Okay, let's go to the our reader pages जो कि हमें दिया हुआ है. ये आपका रीडर का पेज है. इफ़ यू फील लाइक डूइंग दिस यू कैन डू दिस. इफ़ यू फील लाइक लीविंग दिस यू कैन लीव दिस. बट नाउ यू नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. ठीक है, यहाँ पे देखो इस एम आर का यूज़ दिया है, वॉज वर का यूज़ दिया है, और यहाँ पे हैज़ हैव और हैड का भी दिया है. तो हम बस हैज़ हैव हैड वाला जो एक्सरसाइज है वो करेंगे. रेस्ट वी कैन लीव. नाउ हैज़ हैव हैड आर वर्ब्स.